फैंटेसी ऐप से सरकार और कंपनी को कितनी होती है कमाई, आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे आप। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। इसके साथ ही फैंटेसी ऐप्स का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। फैंटेसी ऐप ऐसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां यूजर्स लाइव क्रिकेट मैच के आधार पर अपनी टीमें बनाते हैं। इस गेमिंग सिस्टम में यूजर्स अपनी बनाई गई टीम के प्रदर्शन के अनुसार अंक अर्जित करते हैं और जीत सकते हैं। हालांकि इसमें हारने वालों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, लेकिन लोगों के मन सवाल ये भी उठता है कि इसमें कंपनी और सरकार की कितनी कमाई होती है। इसी गणित को आज विस्तार से समझेंगे। फैंटेसी ऐप्स का काम करने का तरीका। फैंटेसी ऐप एक तरह के ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम्स होते हैं जहां आप रियल लाइफ गेम से कनेक्ट कर सकते हैं। जब लाइव मैच होता है तब यूजर्स अपनी पसंद के खिलाड़ी की टीम बनाते हैं। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन लाइव मैच के अनुसार अपडेट होता है। इससे यूजर्स को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उनकी खुद की बनाई गई टीम खेल रही हो। कमाई का गणित। फैंटेसी ऐप्स के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए एक उदाहरण लें। मान लीजिए 5 खिलाड़ियों ने 1 लाख रुपए का दांव लगाया। इसमें 28% जीएसटी के रूप में सरकार के खाते में चला जाता है, यानी कि 28,000 रुपये। अब बचे हुए 72,000 रुपये फैंटेसी ऐप का मालिक अपनी फीस लेता है, जो आमतौर पर 15% से 30% तक होती है। मान लीजिए इसमें 20% का कट लिया गया तो यह राशि 14,400 रुपये। इसके बाद बचे 57,600 रुपये को जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, लेकिन इस पर भी 30% TDS भी लगता है, जो लगभग 17,280 रुपये होता है। इस पूरी प्रक्रिया में विजेता को 40,320 रुपये मिलते हैं। फैंटेसी ऐप को 14,400 रुपये का मुनाफा होता है और सरकार को GST और TDS के माध्यम से 45,280 रुपये प्राप्त होते हैं। इससे साफ है कि फैंटेसी ऐप और सरकार को बड़ी मात्रा में मुनाफा होता है, जबकि अधिकांश खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ता है। फैंटेसी ऐप्स का विशाल बाजार। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मैच पर लगभग 200 करोड़ रुपए इन प्लेटफॉर्म्स पर दांव लगाए जाते हैं। यदि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को भी जोड़ ले तो यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है। 2022 में फैंटेसी गेमिंग ऐप्स का कुल राजस्व 6,800 करोड़ रुपए था और 2027 तक इसके 25,240 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। क्या करोड़पति बनने का सपना हकीकत है? फैंटेसी ऐप्स में करोड़पति बनने की संभावना बेहद कम होती है। उदाहरण के तौर पर एक मेगा इवेंट में लगभग 1.5 करोड़ लोग भाग लेते हैं, जिनकी एंट्री फीस 39 रुपये होती है। इसमें लगभग 73.5 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं। इसमें से सरकार को 28% GST के रूप में 3.28 करोड़ रुपए मिलते हैं। फैंटेसी ऐप्स को लगभग 10.58 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। मैथमेटिकल एक यूज़र के जीतने की संभावना मात्र 0.0000667% होती है। यहाँ तक कि यदि कोई यूज़र 3 से 4 टीमें भी बनाते हैं तो भी उनकी जीतने की संभावना 0 ही रहती है।